होम्योपैथी के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. कौशिक ने आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के साथ हाइपरटेंशन और डायबिटीज के कारण और निदान को लेकर दिनांक 6 दिसंबर दिन शनिवार को आगरा शहर में प्रेस वार्ता की। डॉक्टर के.एस. कौशिक ने मीडिया के माध्यम से बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। बदलती जीवन शैली और अनियंत्रित आहार के चलते हम विकारों की गिरफ्त में आ जाते हैं। डॉक्टर कौशिक ने कहा कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज की जननी टेंशन है। अगर हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित कर आहार को संतुलित कर लेते हैं तो बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। गुप्ता जी नाम है इनका, जिसको बात चाहिए थी हमारे पास 3 रेफर किया, और ये 24 मार्च 2024 को है। इनकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ था। इनका एलोपैथी ट्रीटमेंट 10 साल से चल रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। हमारी दवाओं के द्वारा जो है, पहले तो हमने इनको एलोपैथी चलाते रहे, जिससे कि मतलब अगर करेंगे तो विड्रॉल इफेक्ट आएंगे। फिर धीरे धीरे एलोपैथिक हमने हटा दी और टोटल होम्योपैथिक मेडिसिन पर आ गए। उसके द्वारा क्योर हो गई और आज इनका बीपी 120 और 80 है, कभी 125 हो जाता है, वो भी नॉर्मल ही है। और डायबिटीज इनकी जो फास्टिंग 102 और पीपी 133-32 है, जो कि नॉर्मल है। तो मेरा कहना ये है कि अगर डायबिटीज के केस में हर घर में एक डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसमें मुख्य कारण जो है हमारी जीवन शैली है। हम इतना टेंशन लेते हैं, जिसकी के वजह से जो है हमने अपनी लाइफ स्टाइल बना दी जंक फूड, फास्ट फूड, और ये तरह तरह की जो है आजकल के तथाकथित आधुनिक शैली के आधार पर जो भोजन है, मोमोज और पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, तो ये सब जो है आदमी को अवॉइड करना चाहिए। हमें मूल जो पुराना जो भोजन है उसकी तरफ जाना चाहिए। और हमें जीवन शैली, हम भौतिक शारीरिक कार्य नहीं करते, हम जो है मानसिक कार्य करते हैं और उससे टेंशन होता है। इसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। इस मतलब करीब जो है 80% मतलब जो है प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की, जो कि माइंड के द्वारा किसी भी बीमारी का जो उत्पत्ति का सेंटर है, केंद्र बिंदु, वो जो है दिमाग है। दिमाग को आप शांत रखेंगे तो बीमारी उसका सेंसिटिविटी कम होगी, और उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, इम्यूनिटी उसमें होगी, तो पूरे शरीर भी जो है उसी के अनुसार कार्य करता है। बॉडी इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड। इसलिए उसकी अगर इम्यूनिटी है तो शरीर में भी इम्यूनिटी पैदा होगी। है आपका होम्योपैथी जो है ये मेरा रिसर्च वर्क भी है। होम्योपैथी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के काम करती है। जैसे वैक्सीन जो है इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट भी है। कोरोना में बहुत से लोग जो है उसके साइड इफेक्ट से मारे गए, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है ये इम्यूनिटी बढ़ा के ही काम करती है। वाइटल फोर्स कहते हैं होम्योपैथिक लैंग्वेज में उसे। इसीलिए वो जो है, जैसे हमारा मूल जो टारगेट होता है वो इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है। इम्यूनिटी हमने बढ़ा दी सिमलीमन के दौरान, तो बाकी का काम जो है इम्यूनिटी अपने आप करती है। शरीर का प्रिजर्वेशन की जिम्मेदारी जो है वाइटल फोर्स इन होम्योपैथिक लैंग्वेज या इम्यूनिटी एलोपैथिक में, ये है उस जिम्मेदारी उसकी है। अब वो कम हो जाए, बिना उसके कम हुए कोई आपकी बीमारी नहीं हो सकती। जब आपने उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बढ़ा दिया तो जैसे बीमारी आई वैसे निकल गई। एलोपैथिक में कोई भी पेशेंट ठीक नहीं होता, रिलीव होता है। इसमें पेशेंट क्योर होता है, रिलीव नहीं होता। रिलीव तो होता ही है, अब क्योर होगा तो रिलीव होगा। तो आपका सवाल जो ये है कि साहब जो है भाग क्यों रहे हैं, जल्दी रिलीफ के चक्कर में भाग रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे तेज़ी से असर करने वाली वर्ड में अगर कोई पैथी है तो होम्योपैथी है। अब आप कहेंगे साहब का असर देर में होता है। अब उसका जो है 4 नियम है बीमारी ठीक होने के, वो आप सुन लें तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे।
बीमारी जब क्योर होती है सिर से पैर की तरफ होती है, इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट होती है, एंड इन दी रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। बीमारी जैसे जैसे डेवलप की उसके रिवर्स ऑर्डर में वो जो है ठीक होती हुई जाएगी। अब मान लो कि जो है जो सालों में डेवलप हुई है बीमारी, वो आप महीनों में घंटों में ठीक करना है तो रिलीफ तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और वो भागता क्यों है, उसको जानकारी नहीं है, अभाव, जानकारी का अभाव है। नहीं, आप बताइए कि जो पेशेंट जो है 10 साल से जो है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का जो ट्रीटमेंट ले रहा है और वो भी जो है कंट्रोल नहीं हो रहा, और वो 1 साल 8 महीने या 6 महीने में मतलब ठीक हो गया, क्योर कर सामने बैठा हुआ, कौन सा पैथी जो है जल्दी काम कर रही है, होम्योपैथी कर रही है एलोपैथी? मेरा नाम गोविंद कुमार है, मैं जूनियर इंजीनियर तक RES विभाग में, RET विभाग में तो नौकरी कैंसिल की। तो मुझे डायबिटीज और BP की दवाई चल रही थी, तो एलोपैथी दवाई खाते खाते अब हमने कहा मेरी BP भी सही हो गया है, वो डायबिटीज भी सही हो गई, तो मैंने एलोपैथी दवाई खानी बंद कर दी। तो उसका असर ये हुआ कि उल्टा हो गया, खाली पेट 157 आने लगी, नहीं वो भरे पेट, खाली पेट 157, भरे पेट 132 आने लगी। तब उसके बाद हमने डॉक्टर साहब से दवाई ट्रीटमेंट शुरू किया जिला। तो 4 महीनों बाद हमें ऐसा हुआ, मैं 40 साल की उम्र हमारा चश्मा लग गया। 4 महीने बाद हमारा ये हो गया कि हमारा चश्मा छूट गया। अब ये महीने अच्छा बिना चश्मा नहीं पढ़ पाते, अब हम ये बिना चश्मा पढ़ लेते हैं। अब हमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, जब बहुत ही इमरजेंसी होती तब ये चश्मा लगा, जब बहुत अखबार सुखार, अब अखबार भी हम धूप की रोशनी बैठ के बिना चश्मा के पढ़ सकते हैं। अब हमने ये बिना चश्मा के पढ़ा, जब से इनका इलाज किया है तब से एक तो ये चश्मा हमारा छूट गया, और ये डायबिटीज में भी आराम मिला है, BP में भी काफ़ी आराम मिला। अगर हमारा ये ऑपरेशन हुआ था तो हमारा शुरू में BP इतना बढ़ा था, डॉक्टर साहब कर रहे थे कि आपका BP बहुत बढ़ रहा है। अब दोबारा जब हमने प्लेट निकलाई तो BP हमारा पूरे बार ऑपरेशन चलता रहा तो 120, 125, 132 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा, पूरे ऑपरेशन 132 से आगे।